नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि अप्रैल माह 2025, जिसमें शनि का जो है राशि परिवर्तन हो गया है। शनि जो है 12वें भाव में यानी कि आपके 11वें भाव में पहुंचे हैं 10वें भाव से निकलकर। और बहुत कुछ एक तरीके से देखा जाए तो चेंज है। 4 तारीख को 5 तारीख को मंगल जो है कर्क में पहुंच जाएंगे और 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में पहुंच जाएंगे यानी कि आपके 12वें भाव में। यहाँ पे गुरु जो है प्रथम भाव में, दूसरे भाव में जो है मंगल है, पंचम भाव में केतु विराजमान है और केतु की दृष्टि 11वें भाव पे। और 11वें भाव में जितने भी ग्रह हैं, राहु, शनि, सूर्य, बुध और शुक्र, इन सब की दृष्टि जो है आपके पंचम भाव में। मंगल की दृष्टि बहुत ही उत्तम तरीके से अष्टम भाव में पड़ी हुई है। गुरु तो आप देख ही रहे हैं, केंद्र में जब भी गुरु विराजमान होते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हुए दिखाई देता है। अब एक चीज दोस्तों, अगर आप लोगों को मालूम है रावण और शनि की क्या लड़ाई थी, अगर वैसे तो बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। रावण यह चाहता था कि जितने भी ग्रह हैं उनके 11वें भाव में पहुंच जाए, उनका जो बच्चा था मेघनाथ उसके, यानी कि शनि ने वक्री होकर उस चीज को तोड़ दिया था। ठीक है ना। यहां पर जो एक तरीके से कहा जाए, ये अमृत के समान है, या ये कह लीजिए कि सोने की कलम से आपकी किस्मत लिखी हुई है इस माह। तो ये जो महीना है, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, आप लोग खुद संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि 11वें भाव का बहुत बड़ा महत्व होता है जीवन में और आपकी आर्थिक स्थिति पर। गुरु जो है आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ समझाएंगे प्रथम भाव में बैठे हुए। और ये एक तरीके से देखा जाए तो आपको आत्म मंथन से थोड़ा सा दूर ले जाएंगे, यहाँ पर मेहनत कराएंगे, जिसके बलबूते पे आप लोगों को काफी अच्छा धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे गुरु जो है अगर देखें तो सप्तम पे दृष्टि है, व्यापार में भी आपको लाभ है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपको आर्थिक प्रगति मिलनी चाहिए उसमें भी आप लोगों को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि जितनी भी राशियां हैं इस समय आपके सितारे सबसे ज्यादा बुलंद है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 11वें भाव में इतने सारे ग्रहों का बैठना अपने आप में ही एक अद्भुत संयोग माना जाता है। यहाँ पर हालांकि इसमें पिशाच योग भी बन रहा है, बुध आदित्य योग भी बन रहा है, और भी बहुत सारे योग बने हुए हैं। ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक तरीके से निरंतर धन आपको मिलता रहेगा, बहुत ही बड़े पैमाने पे मिलता रहेगा। दोस्तों, ऐसी स्थितियां जीवन में बहुत कम बनती हैं किसी भी राशि के लिए। इस समय आप लोगों का समय है, आपका समय चल रहा है। ये धन जो है आप लोग बचा सकते हैं, आगे के लिए बहुत कुछ अच्छा है। 11वें भाव में जितना धन आपको मिल सकता है आपकी मेहनत के बलबूते, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। कुछ ऊपर की आमदनी जिसे बोलते हैं ना लोग आजकल, वो भी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी। एक तरीके से माँ लक्ष्मी जी की कृपा जो है आप पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम प्यार मोहब्बत की बात करें, किसी के लव रोमांस की बात करें, तो इन सब की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ी हुई है, जहां पे केतु है। देखो, पढ़ाई में तो आपकी बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन क्या है, लव रिलेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको होता हुआ महसूस देगा और आप लोग भ्रमित रहेंगे। ठीक है ना। अगर किसी से बातचीत करनी है तो उस चीज में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी आपकी, और आप सही तरीके से जो बातचीत करनी चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, अपने पार्टनर को अपनी बातें नहीं समझा पाएंगे, यानी कि प्रेम संबंध में। पढ़ाई लिखाई जो अगर देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई आपकी काफी अच्छी चलेगी। पढ़ाई लिखाई में आप लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, किसी चीज को आप स्वयं लंबा खींच सकते हैं, या अगर आप लोग
किसी रिसर्च के कार्य में लगे हुए हैं तो उसमें आप लोगों को बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार की बात करें, व्यापार बहुत अच्छे तरीके से दौड़ेगा यहाँ पर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपको। दूसरे भाव में मंगल है और एक तरीके से देखा जाए तो बड़े भाई के साथ यहाँ पे आपके संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे, पिता के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, किसी के साथ भी कुछ गलत जो है होती है ना, मुंह से वाणी निकल जाती है कई बार, उसको थोड़ा सा संभल के इस्तेमाल करना पड़ेगा, गुस्से से काम नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पे भूमि आप लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। पुरखों की भूमि जो होती है या किसी भूमि में आपका अगर विवाद चल रहा है तो वो भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा माह है। मंगल की स्वयं की दृष्टि, ठीक है ना, कहाँ पड़ी है? अष्टम भाव। तो देखो, जो कष्ट है वो भी आपके लिए फूल बन जाए। और आपके स्वयं के राशि स्वामी जो है कौन से भाव में? 11वें भाव में दोस्तों। तो 11वें, अगर किसी का भी राशि स्वामी जो है 11वें भाव में होता है तो ये मान के चलो उसे धन जो है काफी अच्छा मिलेगा और बहुत ज्यादा मात्रा में भी। तो आपके लिए तो बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पर दोस्तों। पराक्रम आपका नॉर्मल तरीके से चलेगा। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पे महसूस होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सा प्रेम संबंधों में विवाद हो सकता है, या ये कह दीजिए जो विवाहित लोग हैं उन्हें थोड़ा सा विवाह में विलंब हो सकता है, या जो जिनका विवाह हो रखा है पार्टनर जो है आपस में, उनमें थोड़ी सी खटपट यानी कि अहम की भावना व्याप्त हो सकती है। अगर 10वें भाव की बात करें या आपके भाग्य भाव की, भाग्य भी आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी जो है स्वयं आपके धन भाव में बैठे हो, ठीक है। और जो आपके प्रगति के स्वामी कहे जाते हैं वो भी एक तरीके से देखा जाए तो आपके 11वें भाव में बैठे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत तो कुछ है ही नहीं। गुरु ने बहुत कुछ संभाल रखा है, बाकी कुछ एक तरीके से देखा जाए तो आपके जो भंडार है वो और ज्यादा भरपूर हो जाएंगे, यानी कि पैसे से संबंधित यहाँ पे समस्याएं खत्म है। तरक्की के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे जिनसे धन आगमन आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन हो जाएगा। दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है इस माह आपके लिए, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो जिस चीज के लिए लोग तरसते हैं वो समय आपके लिए आ चुका है। उस समय का भरपूर लाभ आप लोगों को ही उठाना है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।